हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। समझ में आ रहा है? सीखने के लिए मिल रहा है? जी हाँ। आप लोग पहली बार सुन रहे हैं क्या? नहीं। तो धन्यवाद यीशु। तो मैं क्या बता रही थी? विश्वास के बारे में, है ना? तो विश्वास क्या बोलता है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। और विश्वास और आशा, है ना, ये दोनों ही मिलना जरूरी है ना? जैसे आप सोच लेना, खाली इडली बनाने का सोच लेना, अगर मेरे पास केवल सांचा है और वो पदार्थ है ही नहीं तो भी नहीं इडली बनेगा। बनेगा क्या? और केवल पदार्थ ही है, सांचा ही नहीं है तो भी बनेगा क्या इडली? नहीं। अब जब आपका अगर चरकोन इडली बनाना रहेगा तो क्या क्या चाहिए उसके लिए? आपको इडली अगर चरकोन बनाना है तो कैसे बनेगा? इडली बनाने के बाद में काटेंगे, क्योंकि इडली सांचा तो चारकोल नहीं रखता है, गोल रखता है। वो तो गोल रखता है। अगर फिर भी आपको बनाना है तो क्या करना है? निकाल के काटेंगे। चरकोन सांचा होगा। विश्वास क्या बोल रहा है आपको? समझ रहे हैं? अगर आपको चरकोन बनाना होगा तो आपको विश्वास, मतलब आपको चरकोन सांचा बनाना होना होगा ना, तब वो चरकोन बनेगा। तो उसी तरह अगर आपका चंगाई का ये चाहिए तो आपका सांचा कैसा होना चाहिए? चंगाई का शब्द, विश्वास का शब्द, आपको विश्वास भी उसे लाना है ना? अगर लंबा वाला इडली बनाना रहेगा तो सांचा, तो आपका सांचा जैसा होगा वैसा ही आपका विश्वास आकार लेगा। समझे? यही समझाना था कि आपका सांचा जैसा होगा, है ना, आशा, यानी आपकी आशा जैसी होगी वैसे ही आपका विश्वास आकार वैसे ही बनेगा। आया? अभी ये जो विश्वास का है ना, तो विश्वास को मुझको बांधना कैसे है? अगर मुझको चंगाई चाहिए, है ना, या छुटकारा चाहिए, तो मुझको उसको करना कैसा है? कहीं कहीं पर देखे हैं पेड़ में ऐसा धागा बांधते हैं, देखे हैं ना? तो आपको क्या करना है? ये विश्वास का शब्द आप सोच लो कि आपको चंगाई चाहिए, तो क्या करना है? आपको वो शब्द लेकर आपको उस चंगाई को अपना को क्या करना है? जाके बोल के पेड़ में नहीं बांधना है, आत्मिक बातें, है ना? आप सोच लो कि आप अपने आप को, जितना आप वचन को अंगीकार कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? खुद को या जिसके लिए भी करें, उस विश्वास के साथ क्या कर रहे हो? उसको आप बांध रहे हैं, है ना? और वो जितना मजबूत होगा, जितना आप उसको घुमाएंगे, जितना बोलेंगे, जितना करेंगे, क्या होगा? एक बार ऐसा घुमा तो उसको हम तोड़ सकते हैं? अच्छा, वो क्लीन रैप देखें, वो एकदम पतला सा प्लास्टिक पन्नी बोलते हैं ना, पन्नी जो होता है, जो कोई सामान में खरीदते हैं तो उसमें चिपका हुआ नहीं रहता है, लकड़ी का या कोई चीज़ का लेने से नहीं ऐसा रहता है, उसको ऐसा निकालेंगे तो फट जाता है ना, एकदम पतला होता है ना। और उसको, उसी को अगर मैं 10 बार लपेट दूंगी तो आप अंगुली से ऐसा कर सकते हैं? निकलेगा वो? एकदम मजबूत हो जाता है ना, जब तक उसको हम काटेंगे नहीं, है ना? वैसे ही विश्वास का शब्द को जब आप बार 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 बार, है ना, जैसे मैं कल बोली कि आप लोग जाते जाते बोलते जाना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में। मैं क्या सिखा रही थी कि वो जो शब्द आपको मैं दी, आप उसको जब बोलते जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? खुद की को आप क्या कर रहे हो? अपनी आत्मा को आप उसके साथ क्या कर रहे हो? कवर कर रहे हो, यानी विश्वास से आप अपने आप को बांध रहे हैं, बांध रहे हैं, बांध रहे हैं। अभी जब वो एकदम मजबूत हो जाएगा, उसको कोई तोड़ सकता है? आज जितना आप बोल रहे हो, क्या हो रहा है? विश्वास को उत्पन्न, वो और ज्यादा विश्वास को उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो भी अविश्वास है उसका क्या होगा? वो रह पाएगा क्या? वो नष्ट होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसलिए बोली कि जैसा आपका सांचा होगा वैसा ही आपका विश्वास आकार लेगा। हालेलुया, समझ में आया?
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चलिए हम देखते हैं कि एक विश्वासी को परमेश्वर क्या क्या उपहार दे के रखा है, एक विश्वासी का क्या क्या चिन्ह है। मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 16 निकालिए। मार्कुस 16 पद संख्या 16। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा हाँ, सब कोई बोलेगा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, धीरे 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 बोलो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा ग्रहण करेगा। तो आप लोग सब बैप्टाइज हैं, है ना? जी। हालेलुया। बैप्टाइज हैं, बपतिस्मा लिए हैं। लेकिन क्या आप सब चीज में विश्वास करते हैं बाइबल में जो लिखा है? हाँ, बाइबल का वचन जानेंगे तब ना विश्वास करेंगे, है कि नहीं? समझा रही हूँ, इसको समझिए, है ना? जब बोलता है कि जो विश्वास नहीं, जो विश्वास किए आप बपतिस्मा लिए, है ना? लेकिन बोलता है कि जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो दोषी कैसे दोषी ठहराया जाएगा? किस चीज में विश्वास नहीं करेगा तो वो दोषी ठहराया जाएगा? किस चीज में? जो कुछ, हाँ, जो प्रभु यीशु का वचन में विश्वास नहीं करेगा, जो कुछ प्रभु यीशु ने आपके लिए किया है, जो कुछ भी क्रूस पे किया हुआ है, उसके किए हुए क्रूस के हर किए हुए कार्य में जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। क्यों दोषी ठहराया जाएगा? कि उसको विश्वास ही नहीं है ना? हम क्या बोलते हैं कि मैं इतना प्रार्थना की इसलिए मुझको मिला, मैं वहां पर ऐसा किया उसका फल मुझको मिला। तो यहाँ पर प्रभु यीशु को रख रहे हैं कि आप खुद को रख रहे हैं, है ना? किसको बढ़ा रहे? खुद को कि प्रभु यीशु को? विश्वास किए? हालेलुया। किसके कार्य में विश्वास किए? हाँ, अपने को बोले कि मैं किया, तो यीशु का कार्य में विश्वास किए कि खुद का कार्य में किए? खुद के कार्य में विश्वास। हालेलुया। फर्क समझ में आ रहे हैं ना? तो बोलता है कि जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा यीशु के किए हुए हर कार्य में। धन्यवाद यीशु। 17 पढ़ो। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। क्या बोल रहा है? विश्वास करता है, यानी जो कोई विश्वास करता है, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। बताओ। वे मेरा नाम लेकर अपने दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। आगे पढ़ो 18। और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। क्या बोल रहा है? विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। यानी जो कोई भी विश्वासी है, आप सब बोले ना हम विश्वासी हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों के पास हाथ है? प्रभु दिखाई दिया ना हाथ? सबके पास है? दिखाओ तो, है ना? सबके पास हाथ है, ठीक है?
एक बदलना मत भी, है ना। बोलता है कि वे मेरा नाम लेकर, किसका नाम लेकर? मेरा, किसका नाम लेकर? कौन प्रभु? प्रभु यीशु का नाम लेकर क्या करेंगे? देखो उसमें ये गुण होगा, बोलता है वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। फिर क्या बोलता है? नई भाषाएं बोलेंगे, यानी अन्य भाषा बोलेंगे, है ना। अन्य भाषा बोलेंगे, बोल रहे हैं, और सांपों को उठा लेंगे। वे यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी मर जाएंगे। रोगी मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। हाथ रखेंगे और मर जाएंगे, है कि नहीं? नहीं मरेंगे। हाथ रखे हैं? कोई रोगी के ऊपर हाथ रखे हैं? हाँ, हाँ या नहीं बोलो। अभी तो सब हाथ दिखाई, मेरे पास हाथ है। वो हाथ कहाँ था तब? रोगी पर हाथ रखेंगे और रोगी मर जाएंगे तो ना रखे किसी के ऊपर हाथ। विश्वासी है ना, है कि नहीं? अभी तो सब बोले हाँ हम लोग विश्वासी हैं, जैसे अभी बोले वैसे ही चुप हो गए। हाँ, हालेलुया। रखे हैं? नहीं। क्या बोलता है यहाँ पर? वे अबदूतों को निकालेंगे। अबदूतों को निकालेंगे क्या? उसको देख के भागेंगे। क्या बोलेंगे? अरे उसका अबदूत कहीं मेरा में लग गया तो, है कि नहीं? किए प्रार्थना कोई अबदूत ग्रसितों को देखकर उसके पास जाते हैं कि उससे दूर भागते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो विश्वास करते उसमें ये गुण होगा, उसमें ये चिन्ह दिखेगा, वो ये काम करेगा या करेगी। हालेलुया। हम लोग ऐसे ही करते ना, अगर मैं उसके ऊपर हाथ रखे और कहीं उसका बीमारी मेरे में आ गया तो, अगर वो कुछ हो गया तो, अगर उसका अबदूत मेरे में आ गया तो, है कि नहीं? डरते हैं ना। तो विश्वासी हैं? नहीं। नाम के लिए हैं, लेकिन यीशु में विश्वास करते हैं। हमारे अंदर कौन है? हैं? प्रभु धन्यवाद यीशु, मेरे अंदर तो भाई प्रभु है। अंगीकार, अभी क्या बोले? गलत अंगीकार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है गलत अंगीकार। हाँ नहीं जानती हूँ थी, नहीं की, है ना। लेकिन ऐसा मत बोलो आप दरवाजा खोल रहे हो उसके लिए। हालेलुया। मैं इसलिए बार बार बोले, जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन है, किसी प्रीचर के अधीन नहीं है, किसी और के अधीन नहीं है, मम्मी पापा के अधीन नहीं है, मेरे खुद के अधीन है, प्रभु के अधीन भी नहीं है। प्रभु ने ये अधिकार आपको दे दिया है। कोई भी चीज बोलो सोच समझ कर बोलो। मैं बोली थी ना, मजाक में बोल दी, फिर पोताई कर, अरे बुरा मान गए क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रही थी। अरे नहीं रे भाई, मजाक उजाक नहीं, मेरे अंदर में वही था इसलिए बोल दी। फिर उसको पोताई कर रही हूँ ना ऊपर से, नहीं रे मत मार, मैं तो मजाक करती, मत नाराजू मत नाराजू, बोलते हैं ना। फिर गले भी लगाएंगे और अंदर से बोलेंगे मैं तो जो बोली सही बोली हूँ, सही बोली हूँ, है ना। ऊपर से बोलती हूँ। हालेलुया। बोलना है। कौन है आपके अंदर? कौन है आपके अंदर? उसी को पूछ रही हूँ। अच्छा मेरा आँख सही है ना? मैं आप ही को देख रही हूँ ना ब्रदर, कि मैं इधर देख रहा हूँ उधर देख रही हूँ, उसको लग रहा है मेरा आँख टेढ़ा हो रहा है क्या? तो अब जो उसको पूछेंगी तो उधर बगल में देखेगी या उधर देखेगी, मेरे को बोल रहे हैं बोलेगी। फिर कौन बोला मेरे अंदर में शैतान है? आप बोले, आप बोले ना, तो अभी बोलोगे हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन हम नहीं जानते के कारण हम लोग डरते हैं। तो ये बोल रहे हैं प्रभु ने ये अधिकार दिया है, ये बोल रहे हैं कि जो विश्वासी है उसमें ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह दिखेगा। वो रोगियों पर हाथ रखेगा, रोगी मर जाएगा, क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। तो अब रोगियों के ऊपर हाथ रखना है और जाके क्या बोलेंगे?
हे प्रभु यीशु इसको चंगा कर दो। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, बोलो। अभी मत बोलना कि मुझको याद नहीं है। क्या बोलेंगे ब्रदर? धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद कि बीमार है। हाँ, अरे धन्यवाद बोल के क्या बोलेंगे? धन्यवाद के आगे कुछ तो बोलेंगे ना। हाँ? चंगा हो जाए। हाय रे भगवान, अभी 2 बार 3रा बार मैं पढ़वाई। प्रभु वचन क्या बोलता है कि चंगे। अच्छा, आपको मैं गिफ्ट ही नहीं दी हूँ, आप पहले से मुझको धन्यवाद दोगे? नहीं, तब तो बोलोगे पहले दो तब तो दूंगा, बोलूंगा ना। धन्यवाद दिए ही नहीं है तो कहाँ से बोलूंगा, है ना। तो आप वैसा बोलोगे। तो आप अगर बोलते हो जाए, मतलब आप यही बोले कि प्रभु अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, इसको चंगाई दिए ही नहीं है। तो क्या बोला है? जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वासी है। तो आपका विश्वास आपके दिखे हुए में है कि आपका विश्वास अनदेखी में, यानी ईश्वर ने किया है उस पर विश्वास है। धन्यवाद हम कब देते हैं? मिलने के पहले कि मिलने के बाद देते हैं? मिलने के बाद। तो धन्यवाद क्या बोलेंगे? धन्यवाद चंगा मिल गया है कि मिलने वाला है? धन्यवाद यीशु, ये चंगा हो गया है। याद रहेगा? बार बार बोलो तो क्या बोलेंगे? धन्यवाद यीशु, चंगा हो गया। फिर बोलो। अरे बार बार बोलो ना। धन्यवाद यीशु, चंगा हो गया है। धन्यवाद यीशु, चंगा हो गया है। बोलो कि धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। बोलो बोलो। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। 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 आँख बंद करो और बोलो तो खड़े होकर बोलो इसको। यीशु को क्रूस में देखिए और एकदम बोलिए, आँख बंद करके कल्पना करके देखो कि यीशु का पूरा शरीर से रक्त बह रहा है एकदम आपके। अगले आप लोग कल क्रूस रास्ता किए ना, एक एक पद आपको याद है ना, है ना। वो इसीलिए है, एक एक स्टेप मतलब आपको याद है कि नहीं है ना। उनको याद करो और आप यही बोलो कि वो जो कुछ भी किए हैं इसके द्वारा मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। बोलो धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। 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 धन्यवाद यीशु बोलो मैं चंगा हो गया। मैं चंगी हो गई। धन्यवाद यीशु बोलो। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। बोलो बोलो धन्यवाद यीशु, मैं चंगी मैं चंगा हो गया हूँ। बोलो धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। देखो तुम्हारा। धन्यवाद यीशु, मैं बोलो चंगी हो गई। मैं चंगा हो गया। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। बोलो मैं चंगा धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। मैं चंगा हो गया। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई। 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 धन्यवाद
यीशु मैं चंगी हो गई। मैं चंगा धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई। 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 मैं चंगा धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई। धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई। मैं चंगा हूँ धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई। 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 हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। बैठ जाइए। किसी को कुछ शरीर में प्रॉब्लम था क्या? हाँ मतलब किसी को ऐसा दर्द या कुछ ऐसा कुछ था क्या? किसको अभी है? नहीं लग रहा है। इससे पहले था, अभी एकदम अच्छा लग रहा है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। क्या मैं कुछ किया आपको? केवल शब्द बोलने बोली है ना, क्योंकि ये जो शब्द है ये जीवित है, ये जिंदा है। जब आप बोल रहे हो वो आपके अंदर में जाके ऐसे शांत नहीं रह सकता है, वो जाता है और वो जहाँ भी आपका कमजोरी है, कमी है, उसको वो ढूंढ कर वो उसको जड़ से नष्ट करता है। हम क्या करते हैं, पेड़ को कैसे काटते हैं? जड़ से काटते हैं कि वहाँ ए से काट देते हैं? पेड़ को जड़ से निकाल के फेंकते हैं क्या? मोटा मोटा पेड़ को नहीं ना, क्या करते हैं, ऊपर से काटते हैं, है ना। लेकिन जब यीशु ये करते हैं ना, तो वो जड़ से ही उखाड़ कर निकाल देते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हम अगर ऐसा काटेंगे पेड़ को, पानी पड़ेगा तो फिर से पनपेगा ना उसमें, है ना, फिर से होगा। लेकिन अगर जड़ ही से उखाड़ देंगे तो वो रहेगा क्या? वो पूरी तरह से नष्ट होता है। हालेलुया हालेलुया। और किसी को था क्या बॉडी में कुछ तकलीफ, कोई दर्द या ऐसा कुछ था शरीर में या मन में, ऐसा कुछ ये था? हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके कारण ही करवाए ये चीज़। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? चलिए हम लोग चलते हैं। बोल रहे हैं कि विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, है ना। जब आप उनका नाम लेकर आप दूतों को भी जब आप डांटोगे, उसको आप निकाल सकते हो। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आपके अंदर कौन है? आपके अंदर स्वयं प्रभु यीशु है। और जब आप ये चीज़ को जानते हो, अधिकार लेते हो और आप दूत को डांटते हो, तो वो आप संसार का कुछ भी गाली दे दो, कुछ भी नाम ले लो, वो नहीं डरता है। लेकिन यीशु के नाम से वो यीशु का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए बोलता है कि वो मेरा नाम लेकर तुम क्या करोगे? आप दूतों को निकालोगे। लेकिन आप जानेंगे ही नहीं कि मेरे अंदर कौन है। जान रहे हैं लेकिन विश्वास कर रहे हैं क्या?
विश्वास अगर होगा तो आपके अंदर डर होगा ही नहीं, क्योंकि डर और विश्वास दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ये जो डर और विश्वास, ये दोनों अलग अलग राज्य का है। एक अंधकार का राज्य का है, एक उजाले का यानी ईश्वर का राज्य से है। दोनों ही आत्मिक है, लेकिन दोनों का ये अलग अलग है। जिस व्यक्ति में डर भी है और बोलता है मैं विश्वास भी करता हूँ लेकिन डर भी लगता है ना, तो उसके अंदर में वो दोनों एक साथ रह ही नहीं सकता है, एक साथ हो ही नहीं सकता है। अगर जहाँ ईश्वर है वहाँ शैतान रह सकता है क्या? नहीं। यानी आपके अंदर वो विश्वास है तो डर नहीं आएगा। ईश्वरीय डर वो अलग है। वो डर कैसा है कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, है ना। वो एक अलग है कि कहीं मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, ये डर है ना। लेकिन जो डर की बात मैं बोल रही हूँ, किसी चीज से डरना, है ना। अगर उसका अवदूत मेरे में आएगा तो, उसका बीमारी मेरे में आएगा तो, ये कौन सा है डर? शैतानी है। आपके अंदर ईश्वर रहेगा तो कर पाओगे। आपको डरना है कि वो डर है, उसको डरना है, बीमारी को या अवदूत को? किसको डर लगना है? अवदूत को, है ना। लेकिन हम उसका अधिकार को नहीं, मेरा अधिकार को हम नहीं जानते। आप यहाँ वचन बोलता है कि जो विश्वास करेगा वो मेरा नाम लेके अवदूत को निकालेगा। तो ये सामर्थ, ये शक्ति, ये अधिकार, ये बोल रहा है प्रभु की जो कोई विश्वासी है उसमें ये इन सारे चिन्ह होंगे, वो ये सारे चीज करेंगे। ये सब कोई को दिया है, कोई व्यक्ति विशेष को ही दिया, ऐसा नहीं है। कल मैं इफिसियों अध्याय 1:3 बताई थी ना कि ईश्वर ने हमें, पिता परमेश्वर ने हमें क्या किया है, प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग के हर प्रकार के, कुछ नहीं, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान दे दिए हैं, देने वाले नहीं हैं। तो हम सबके अंदर वो सारा चीज है, हर चीज है। आप अवदूत को निकाल सकते हो, आप नवीन भाषा यानी अन्य भाषा में बात कर सकते हो, आप रोगी पर हाथ रखोगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे, है ना। ये सारा चीज आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर में डर है तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर तब आप में कार्य नहीं कर रहा है, कोई और चीज कार्य कर रहा है। और इसको दरवाजा किसने खोला है? हम ही लोग। हालेलुया। डर का दरवाजा जानते, 3 रास्ता है डर को आपके अंदर में एंट्री करने का। आपके अंदर घुसता है डर, 3 रास्ता है, कान के द्वारा, आंख के द्वारा और मुंह के द्वारा। ये 3 रास्ता है जिसके द्वारा डर अंदर घुसता है, आपके अंदर प्रवेश करता है। आंख के द्वारा जो आप देखते हो, है ना। मान लो कि कहीं पर बहुत भयंकर एक्सीडेंट देख लिया कोई, इसका आदमी को कैसा लगेगा? डर आता है। या कुछ ऐसा घटना देख लिया तो आता है ना। उसके बाद उसके अंदर वो डर बैठ जाता है। और दूसरा है कि कोई अगर बताया, मान लो कि अभी उदाहरण बता रही हूँ, वहां पर चौक से इधर आ रहे हैं और कोई बता दिया आप लोग को टर्निंग के पास, अरे वहां पर बहुत हर समय एक्सीडेंट होता है, तो अभी आप लोग वहां पर से कैसे आओगे? कोई रास्ता में, मान लो कि इधर जा रहे हो, वहां पर रास्ता में आप बोल रहे हो कि मतलब कोई बताता है कि यहाँ पर हर साल एक्सीडेंट होता है, बहुत दर्दनाक लोग मौत मरते हैं। अभी जब आप वहां पर से गुजरो के मन में क्या आएगा? डर आएगा ना। नहीं, थोड़ा सा संभल कर जाते हैं, है ना। और उस संभलने के चक्कर में अगर आप गिर भी गए, डर से आपका हैंडल इधर उधर हो गया, गिर गए, अभी आप क्या बोलोगे कि नहीं, सही बोल रहे थे कि वहां पर भूत है जिसके कारण हम गिर गए। ये नहीं बोल रहे भूत है, नहीं, डर से मेरा नजर ही वहां पर ठीक से नहीं टिका, इधर उधर देख रहे थे, कहीं सही में तो कुछ नहीं है, खुद का गलती से। तो डर कैसे आया? उस डर के कारण आपका ध्यान उसमें नहीं रहा। हालेलुया। या फिर कोई समाचार सुनने से भी डर उत्पन्न होता है। हालेलुया। जब कोई आकर बोलता है, सुनते हैं, देखते हैं, इससे डर उत्पन्न होता है। तो इतना जानो कि आपके अंदर अगर डर है, भय है,
और बोल रहे हैं, और क्या होता है, तो आपके अंदर विश्वास कार्य नहीं कर रहा है। तो इसे बोल रहा है कि जो कोई भी विश्वास करेगा वो अपदूतों को निकालेगा। आप जानते हो कि मेरे अंदर यीशु है, तो मैं नहीं, प्रभु यीशु, ये मेरा हाथ नहीं, लेकिन मेरे द्वारा आप इस व्यक्ति को आप छू रहे हो, है ना, और आपका सामर्थ इसमें बह रहा है। ये व्यक्ति अपदूत ग्रसित, वो अपदूत से मुक्त हो गया है। तो दूसरा बोलता है वो नवीन भाषाएं बोलेगा, वो नए नए भाषाओं में बात करेगा। 18 में बोलता है और वे और सांपों को उठा लेंगे, है ना। फिर बोलते हैं कि यदि वे विष पिएंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। बोलता है, अच्छा यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो विश्वास करता है वो क्या करेगा, सांपों को उठा लेगा। अभी सांप बेचारा अपना जा रहा है, आप उसको देखे और दौड़ा के उसको पकड़ कर उठाओगे तो काटेगा कि छोड़ देगा, है ना। लेकिन आप बोले कि अरे आज ही तो हम सीखे कि हम अगर जो विश्वासी है सांप को उठा लेगा तो नहीं काटेगा, तो छोड़ देगा वो। हाँ, तो आप तो प्रभु का परीक्षा लिए ना। नहीं, हम वचन में पढ़े थे सांप को उठा लेते हैं। वो अपना जा रहा है भाई, वो तुमको कुछ किया ही नहीं है, और जाके उसको छेड़ोगे तो काटेगा ना। फिर क्या बोलोगे, अरे वचन तो बता रही थी ना, झूठा है, देखो ना हमको काट दिया। कौन बोला था सांप को जाके पकड़ने के लिए? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और बोलता है कि यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। अब इसका भी परीक्षा मत ले लेना। आज हम लोग सीखे हैं तो थोड़ा सा पी लेते हैं, हाँ, कोई हानि नहीं होगा। विष पिएंगे और कोई हानि नहीं होगा, मतलब कोई भी बोलता है ना, अरे उसका घर का मत खाना, पता नहीं वो लोग ना कुछ कुछ करके देते हैं। सुने हैं, है ना, सुने भी है, बहुत बार बोले भी हैं, है कि नहीं, है ना। लोग कुछ कुछ कर देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, वो ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन क्या बोलता है कि जो विश्वास करता है, जिसके अंदर स्वयं प्रभु यीशु है, उसको अगर कोई विष भी दे दे तो उससे उसको कोई हानि नहीं होगा। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि प्रभु यीशु, ये जो मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, या खा रही हूँ, पी रही हूँ, ये आपका शरीर है और आपका रक्त है, और आपका ही जीवन मुझ में बह रहा है, हानि होगा। जैसे आप बोलते हो विश्वास के शब्द, वो वैसा ही आपके लिए हो जाता है। और विष यानी आप जब कोई अच्छा, संसार में आजकल बहुत बड़ा बड़ा बीमारी होता है ना, कुछ भी, और जब जितना बड़ा बीमारी उतना ज़्यादा दवा। तो जो भी दवा खाता है, खाते खाते एक समय आता है कि दवा क्या करता है, उसको असर करने लगता है, करता है ना, साइड इफेक्ट होता है ना, साइड इफेक्ट होने लगता है उस दवा का। और क्या करता है, एक चीज़ तो ठीक होता है लेकिन दूसरा चीज़ को हानि पहुंचाता है। तो वो व्यक्ति अगर बोलता है कि प्रभु यीशु, ये आपका मांस है, और पानी को लेकर बोलता है ये आपका रक्त है, जिसे मैं खा रहा हूँ और पी रहा हूँ। आपका मांस मैं खा रहा हूँ, आपका रक्त मैं पी रहा हूँ, और इससे मेरे शरीर में जो कोई बीमारी है, तकलीफ है, उसका नाश हो रहा है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो उस व्यक्ति के लिए वह सही होगा। तो उस दवा का जो भी साइड इफेक्ट है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आया समझ में? हालेलुया। तो क्या अभी आपको कोई खाने में कुछ दे सकता है? हाँ, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब किसी का भी घर में खा सकते हैं ना। कब खाएंगे? विश्वास के साथ, जब आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मुझ में है और मैं उनमें हूँ, और वो मुझ में जी रहे हैं और मैं उनमें जी रही हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए वचन कहता है जो कोई विश्वास करेगा उसमें ये बातें होगी। दोष ना लगाओ किसी को, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। क्योंकि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वो बुरा नहीं होता है, उसके अंदर अगर वो कोई बुराई कर रहा है
तो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के अंदर वो दुष्ट आत्मा है जो वो कार्य कर रहा है आपके विरोध में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो हम सबों को अपने समरूपता में बनाया है ना, कल पढ़े ना, है ना। क्या वो अपने जैसा बनाया है तो क्या उसमें कुछ बुराई होगा व्यक्ति में? नहीं, लेकिन वो दरवाजा खोल के रखा, इसीलिए अभी उसके अंदर कोई और कार्य कर रहा है। कोई भी आपके विरोध आता है ना, ये जानना कि ये व्यक्ति नहीं है ना, ये व्यक्ति मेरे विरोध नहीं आए, लेकिन इसके अंदर में जो दुष्ट कार्य आत्मा है वो आया है मेरे विरोध, और वो व्यक्ति के रूप में आप कोई कर रहे हैं। एक्चुअल में वो व्यक्ति को भी उससे मुक्ति चाहिए, उसकी आत्मा भी तरसता है कि मैं इससे मुक्त हूं, लेकिन उसके लिए कौन मुक्त करेगा उसको? कौन करेगा? जो विश्वासी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप विश्वास करोगे तभी तो आप उसके लिए प्रार्थना करोगे ना। कैसा प्रार्थना करोगे कि इसको मुक्त कर दो? मैं प्रचारक जी को पूछती हूँ, बताइए, आप अगुआ हो वही इनका, बताइए कैसा प्रार्थना करेंगे? प्रभु यीशु, आपने मुझे मुक्त किए हैं। आपने मुझे मुक्त किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद। किसी और के लिए करेंगे तो जी, ऐसी सब करना है। आप तो बोले आपने मुझे मुक्त किया है बोल के बोले ना, जी, लेकिन किसी और के लिए करना रहेगा तो कैसे करेंगे? और के लिए तो नहीं करना। हाँ तो बोलिए ना, कैसे करेंगे? प्रभु यीशु, आपने मुझे मुक्त किए हैं, आपको धन्यवाद। तो वो तो आप अपने लिए बोले ना, सामने वाले के बोलने के लिए कैसे बोलेंगे? आपने इन्हें मुक्त कर दिए हैं, है ना। धन्यवाद यीशु कि ये व्यक्ति मुक्त हो गया है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आया समझ में? तो अभी आप लोगों को कहीं और जाना है कि खुद से मुंह खोल के बोलना है? बोलना है ना। क्या बोलना है? धन्यवाद यीशु, आपने हमें चंगा किया है। यस, क्या बोलना है? आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे मुक्त किया है, आपने मुझे स्वतंत्र किया है। मैं आपके बल से मैं ताकतवर हूँ, है ना। मैं मुक्त हूँ, मैं अभिषेकित हूँ, मैं आशीषित हूँ। अपने लिए बोल सकते हैं, आशीर्वाद का सत्य है। हालेलुया, कि ये बोलते रहोगे मैं पापी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा बोलोगे तो आशीर्वाद का शब्द बोल रहे हो। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे कौन का क्या छोड़ो, प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या किया वो बोलना है ना। उन्होंने मुझे आशीर्वादित किया है और औरों के लिए आशीष का कारण बनाया है। मैं प्रभु यीशु में मुक्त हूँ, स्वतंत्र हूँ, है ना, मजबूत हूँ, ये बोलो। आया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। निकालिए पहला हाँ नहीं, पहला नहीं, यूहन्ना का पत्री अध्याय 14 पद संख्या 12। अध्याय 12, 12। हाँ नहीं, अध्याय 14 पद संख्या 12। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से जो मुझ में विश्वास करता है, वह स्वयं में कार्य करेगा, जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता
के पास जा रहा हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। 13 तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। 14 यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? ये हमको प्रभु ऐसा बोलो, एक ब्लैंक चेक, कोई आपको ब्लैंक चेक देगा और बोलेगा कि जो इसमें तुमको जितना चाहिए उतना अमाउंट भर दो, मतलब उतना पैसा तुम भर दो। कितना पैसा भरोगे? ब्लैंक चेक मिलेगा तो आप लोग को खुशी होगा कि नहीं? खुशी होगा कि नहीं? क्यों खुशी होगा? क्योंकि अपने अकॉर्डिंग अमाउंट भर सकेंगे। अपने अकॉर्डिंग, है ना? कितना भी तुम भरो, करोड़ों का भर सकते हो, जितना तुम भर सकते हो उसमें भरो, मैं तुमको उतना ही दे दूंगा। ब्लैंक चेक दिया है। ब्लैंक चेक मतलब है ना, पता है ना, जानते हैं ना? खाली चेक। मान लो कि मैं आपको एक खाली चेक दी, मतलब मेरे पास बहुत पैसा है ना, अभी मैं साइन वाइन करके आपको दे दी, ब्लैंक है, मैं कुछ नहीं भरी और आपको दे दी, आपको बोली कि आप इसमें जितना अमाउंट भरोगे, पैसा भरोगे, वो आपका ही है। तो अभी आप कितना पैसा भरोगे इसमें? कितना पैसा? जितना जरूरत से ज्यादा भी, है ना? भरेंगे कि नहीं? जितना, मैं यही सोचूंगी, जितना ले सकती हूँ मैं ले लूं। इसमें प्रभु यीशु ब्लैंक चेक दिखा रहे हैं, वही ब्लैंक चेक दिए हैं। हालेलुया। इस वचन के अनुसार, है ना, वो ब्लैंक चेक हम सबको दिए हैं और वही बता रहे हैं। हालेलुया। इसको समझो और यही ब्लैंक चेक का इस्तेमाल करो। बोल रहा है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। किससे बोल रहा है? किससे बोल रहे हैं? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। किसको बोल रहे हैं? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। जो कोई विश्वास करता है, विश्वासियों पे, है ना, बोलता है कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं ये कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करता है उसके बारे में बोल रहे हैं। ये कार्य करेगा, स्वयं ये कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। यानी प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि मैं जो कार्य करता हूँ वो सारा कार्य जो विश्वास करता है वो करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु क्या मरे हुए को जिंदा किए? मरे हुए को जीवित किए थे कि नहीं? रोगियों को चंगा कर रहे थे। पानी पर चले, हम चल सकते हैं? रोगी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये भूख लगा है क्या? आप लोग विश्वासी हो कि नहीं हो? तो जोर से बोलो ना। जिंदा कर सकते हैं? कर सकते हैं? पानी में चल सकते हैं? मतलब अभी भी ना बहुत लोग में अविश्वास है। एक दो जन केवल बोले जी, बाकी लोग बोले अरे तुम कुछ भी बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, थोड़ी ना होगा। लेकिन प्रभु यीशु है ना, वो जीवित परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है कि जो कोई विश्वास करता है वो स्वयं मेरे जैसा कार्य करेगा। यानी यीशु बोले जो मुझ में विश्वास करता है, मैं जो किया हूँ वैसा ही तुम भी कर सकते हो। तुम मरे हुए को, प्रभु यीशु मरे हुए को जिंदा किए, हम भी कर सकते हैं। उन्होंने पानी में चला, हम भी कर सकते हैं। वो अंधों को दृष्टि दिए, हम दे सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। बहरों को सुनने का शक्ति दिया, हम भी कर सकते हैं। वो हर
कार्य कर सकता है जो प्रभु यीशु ने किया। लेकिन कौन करेगा? जो उसमें विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मुझको ना आप लोग का चेहरा में इतना बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आज तक तो किए नहीं है, लेकिन मैं तो की हूँ, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वासी हूँ। हालेलुया, क्या लेकिन मैं की उसको? मेरे अंदर जो यीशु है वो। यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ है? किसी को कान नहीं सुनाई देता है, या शरीर में दर्द है, या ऐसा कुछ है? आप लोग बहुत स्वस्थ हो, यानी आप लोग को कोई समस्या नहीं है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कोई है ना, ये मतलब यीशु जैसा किए वैसा ही वो कार्य कर सकता है। और फिर क्या बोल रहे हैं? वह उनसे भी बोल रहे हैं कि मैं जो किया, यीशु ने मरे हुए को जिलाया, जो लंगड़ा था वो उसको चलने का शक्ति दिया, जो लेप्रोसी उसको क्या बोलते हैं, अरे वो जो गलता है शरीर, हाँ कुष्ठ है ना, कुष्ठ रोगी को है ना, उसको भी ठीक किया। और क्या बोलते हैं, अंधे को दृष्टि दिया, सब किए ना सब। हाँ, ये सब कार्य वो किए। बोलते हैं कि ये तो हम पढ़ते हैं, बाइबल में है, दिया हुआ है, लेकिन बोलते हैं कि तुम उससे भी, जो मैं किया उससे भी महान कार्य तुम करोगे। कब? जब तुम विश्वास करोगे। हालेलुया। और मैं तो सोचती कि प्रभु वो कौन सा महान कार्य है जो मैं करूं, है ना। मुझको अभी भी मैं हमेशा बोलती कि प्रभु वो महान कार्य क्या है जो तो मैं पढ़ती हूँ तो है, वो कर ही सकते हैं, मतलब उसका शक्ति तो दिया, लेकिन बोलते कि मेरे से भी बड़ा कार्य। तो वो बड़ा कार्य क्या है? तो सोचो कि प्रभु ने हमको ब्लैंक चेक दिया। आगे देखो बोलता है क्या 13 में, तुम मेरा नाम लेकर, यानी बोल रहे हैं हम सबको कि तुम, प्रभु यीशु यानी यीशु बोलते कि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। बोलता है जो कुछ तुम मांगोगे मैं वही प्रदान करूंगा, जिससे क्या होता है, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगो मैं दूंगा। अभी एक बात बताओ, यहाँ तो बोला है जो कुछ मांगो, है ना, मैं कुछ भी दूंगा। उदाहरण, अभी अगर कोई व्यक्ति बोलता है अरे मेरे पड़ोस के पड़ोस में उस घर में ना वो जो उसकी पत्नी है ना बहुत सुंदर है, मुझको प्रभु वो चाहिए, मिलेगा क्या? मेरी पत्नी को बदल दो, होगा क्या? होगा? या कोई बोलेंगे कि नहीं अरे वो बहुत अच्छा है मुझको वही चाहिए, मिलेगा? लेकिन प्रभु तो बोल रहे हैं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगो मैं दूंगा। हाँ, मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम किसी और का प्रॉपर्टी को मांगो। ये प्रार्थना सही है क्या? गलत है। अब गलत चीज के लिए आप प्रार्थना करोगे और बोलोगे प्रभु आप तो बोले हैं यहाँ तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे मैं तुमको वही दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। यानी आप जो प्रार्थना में मांग रहे हो वो मांग जो है आपका वो भी सही होना चाहिए। धन्यवाद यीशु। समझ रहे ना? सही और गलत आया। तो अगर आप वचन में रखकर सही चीज की मांग आप करते हो तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो फिर क्या बोलता है, क्यों मैं तुमको दूंगा, बोलता है जिससे कि पुत्र के द्वारा यानी यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हो। वो बोलते हैं कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। 14 बोल रहा है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया।
तो ब्लैंक चेक दिए है ना कि तुम कुछ भी मांग सकते हो, दिए कि नहीं? तो तुमको जो मैं आज मैं जो बोलने के लिए बोली वो वचन के अनुसार है कि वचन के विरुद्ध है? तो तुम वचन के अनुसार रह के परमेश्वर से मांग रही है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि मिल गया है? विश्वास क्या बोलता है? हाँ, मिल गया है और विश्वास है और वही विश्वास से कर रही है। अब इसका परिणाम तुम देखो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो एक झलक है ना, आज जो हुआ है कि नहीं? तो अभी अगर इतना है तो आगे और कैसा होगा उसका कल्पना भी करो, है ना? धन्यवाद यीशु। तो समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभु बोलते हैं ये जो कुछ भी हम अभी मार्कुस का 16, 17, 18 हम जो पढ़े वो सारा कार्य हर एक विश्वासी कर सकता है। ये अधिकार केवल कोई प्रीचर को, कोई पास्टर को, केवल फादर को, सिस्टर को या चुने हुए लोगों को ही नहीं दिया है। परमेश्वर भेदभाव करने वाले परमेश्वर नहीं है। वो हर एक जन को, आप में भी वो गुण नहीं बोलूंगी, आप में भी वो उपहार है आपके अंदर, बस आपको जानना है और उसको इस्तेमाल करना है विश्वास के साथ, तो वो कार्य करेगा ही करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? तो आप ब्लैंक चेक भरो और यीशु को दे दो, वो कार्य वो मिल गया आपको। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं फिर एक बार पूछूं, किसी के शरीर में कोई तकलीफ है, बीमारी है, दर्द है? हाँ, थोड़ा है। और किसी को? हम सीखेंगे, है ना? मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये वचन कैसे कार्य करता है। लंच के बाद एक वो करेंगे, उसके बाद मैं आप लोग से ही करवाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि प्रभु का कार्य, प्रभु जो बोले हैं उसका शब्द कोई व्यक्ति नहीं, उसका शब्द है जो कार्य करता है। और आपको ये सत्य को जानते हो और विश्वास के साथ आप करते हो, आपके हाथ से भी वो कार्य होगा। कौन करता है? स्वयं जो आपके अंदर जो प्रभु है वो कार्य करेगा। और कैसे शब्द जीवित है, जिंदा है, वो किस तरह से कार्य करता है, मैं उस समय आपको करके बताऊंगी। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि किसी को भी अगर तकलीफ है, शरीर में कहीं भी दर्द है, कोई परेशानी है, तो आप बताना, मैं वो कराऊंगी। उसका आप लोग को यहीं पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि कैसे कार्य करता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। शर्माओगे, कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। यानी जो शर्माता है ना, वो क्या है जानते हैं? वो स्वार्थी है। वो व्यक्ति, वो केवल मैं, कैसे बताओ? शर्मा रहे तो अरे मैं वहां जाऊंगा या मैं बताऊंगी तो लोग, और लोग मेरा गांव वाले लोग क्या बोलेंगे? अरे तुमको ऐसा है, अरे तुमको ऐसा है, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? क्या सोचते हैं? मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना? मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? किसको सोच रहा है अभी? केवल मैं। जो मैं करता है ना, बकरी की तरह मैं, वो केवल अपने बारे में सोचता है ना? तो ये स्वार्थी है, वो व्यक्ति स्वार्थी है, वो खुद को देखता है। हालेलुया। हम लोग लंच ब्रेक के बाद सीखेंगे, मैं सिखाऊंगी कि कैसे ये वचन कार्य करता है, और प्रभु यीशु खुद सिखाएंगे कि किस तरह से हमको वो अधिकार दिया, उस अधिकार को कैसा इस्तेमाल करना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो लंच करके तुरंत आएंगे, सीखना है तो, हाँ, कि घर चले जाएंगे? नहीं पापा, अभी जाएंगे तो फिर बोलेंगे किसको बीमारी है बताओ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।